सीट ही नहीं रहेगा तो एसटीटी पास करके या एसटीटी जो अभी देने वाले हैं एसटीटी पास करके क्या कीजिएगा। नोटिफिकेशन आएगा, अगस्त में एग्जाम करवा रहे थे तो सीटों में कटौती बिहार का युवा बर्दाश्त नहीं करेगा। और रिजल्ट घोषणा कर दिए हैं, लेकिन टीआरई 4 का वैकेंसी कितना आएगा, कब आएगा, कुछ नहीं बात। नमस्कार, मैं प्रशांत, आप देख रहे हैं सच टॉक्स। देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी पटना के मिलर ग्राउंड में है और यहाँ पर तख्तियां लिए हुए अभ्यर्थी टीआरई 4 विद फुल सीट रिलीज टीआरई 4 नोटिफिकेशन विद एग्जाम डेट रिलीज टीआरई 4 बीपीएससी टीआरई 4 नोटिफिकेशन जारी करो। तमाम तरह की तख्तियां जो है वो इनके हाथों में आपको नजर आ रही होगी। मैं आपको बता दूं कि कल ही शिक्षा मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐलान किया है एसटीईटी के तारीखों का। उन्होंने ऐलान किया है टीआरई 4 के एग्जाम्स के लेकर रिजल्ट तक की तारीखों का, जिसके बाद से कुछ अभ्यर्थी खुश भी हैं तो कुछ अभ्यर्थियों के साथ समस्याएं भी है। तो वहीं पर टीआरई 4 की अगर बात करें तो उसको लेकर अभ्यर्थियों का कहना है कि हम परीक्षा का घोषणा हुआ इससे कहीं ना कहीं खुश है, लेकिन जो सीटें हैं जो घोषणा की जाती है उन सभी सीटों को भरा जाए। पिछली दफा भी जो परीक्षाएं हुई थी उस दफा भी ये आरोप लगा था विभाग के ऊपर कि जितनी सीटें हैं उतनी सीटों पर बहालियां नहीं हुई, जबकि एक ही प्रत्याशी को कई जगहों पर रिजल्ट दे दिया गया था। इसके बावजूद सीटें खाली रह गई थी। ऐसे में कई तरह की डिमांड्स भी उठते रहे थे। तो यहाँ जो अभ्यर्थी मौजूद हैं उनसे बातचीत करेंगे और समस्याएं इनकी समझने का प्रयास करेंगे। छात्र नेता दिलीप है हमारे साथ। दिलीप, क्या कुछ आज फिर से सीएम का ट्वीट लेके आप लोग कराए? देखिए, हम लोगों की मांग है कि टीआरई 4 100% सीटों पे आए वैकेंसी रिक्ति जितना भी है 1,20,000 उन सभी सीटों पे वैकेंसी निकाली जाए। और इसी मांग को लेकर 1,20,000 से अधिक जो रिक्ति है उस पे वैकेंसी टीआरई 4 की निकाली जाए, जल्द निकाली जाए। यही हम लोग मांग कर रहे हैं और इसी मांग को लेकर हम लोग 9 सितंबर को सुबह 10 बजे पटना कॉलेज से आंदोलन शुरू कर रहे हैं। वहां आंदोलन है और जितने भी एसटीईटी पास हैं या जो एसटीईटी देने वाले हैं उन सब से आग्रह करें कि आप सभी आइए, क्योंकि अगर टीआरई 4 में सीट ही नहीं रहेगा तो एसटीईटी पास करके या एसटीईटी जो अभी देने वाले हैं एसटीईटी पास करके क्या कीजिएगा, कोई फायदा नहीं है। इसलिए सभी लोग एकजुट होकर आइए और अपने हक और अधिकार के लिए आवाज बुलंद कीजिए। और जब तक सरकार डिमांड पूरा नहीं करेगी हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। कल शिक्षा विभाग का जो पीसी हुआ, डेट्स का ऐलान किया गया एसटीईटी का और टीआरई का, उसको लेकर कैसे देखिए, कल ही तो शिक्षा मंत्री जी ने जो ऐलान किया तो एसटीईटी का ऐलान किया, स्वागत है, लेकिन जो सीटों की संख्या कटौती कर दी तो बिहारी युवाओं के मुंह पे तमाचा लगाने जैसी बात है। 1,20,000 पे वैकेंसी आने वाली थी और अभी 27,910 ही कही जा रही है। तो सीटों में कटौती बिहार का युवा बर्दाश्त नहीं करेगा। 1,20,000 से अधिक सीटों पे वैकेंसी निकालनी होगी सरकार को, नहीं तो चुनाव में बहिष्कार किया जाएगा। क्या प्लान है आगे आप लोग का? आज की प्लानिंग है, शिक्षा मंत्री जी बार बार टीआरई 4 छात्रों के साथ गुमराह कर रहे हैं। ठीक है, बोले अगस्त में नोटिफिकेशन एग्जाम लेने के लिए, बोले मई में नोटिफिकेशन आएगा, अगस्त में एग्जाम करवा रहे थे। अभी तक अब पिछला हम लोग बुधवार को आए थे तब बोले कि एक हफ्ते के अंदर नोटिफिकेशन हम बीपीएससी को भेज देंगे, लेकिन अभी कल जो पीसी किए हैं उसमें टीआरई 4 का एग्जाम डेट और रिजल्ट घोषणा कर दिए हैं, लेकिन टीआरई 4 का वैकेंसी कितना आएगा, कब आएगा, कुछ नहीं बताएं। ऐसा थोड़े होता है। आप बताइए, 1,20,000 सीट खाली है, 27,910 सीट पर क्यों वैकेंसी आप निकाल रहे हैं? टीआरई 4 छात्रों के साथ आप गुमराह नहीं करिए, बहुत बड़ा आपको खमियाजा भुगतना पड़ जाएगा। अगर इलेक्शन में आपको ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा। आप सबको खुश करने के लिए सबको दुखी कर रहे हैं, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। शिक्षा मंत्री जी, आप सबको खुश करने के लिए सबको दुख कर रहे हैं। 27,910 में स्टेट जो 4 लाख पहले से पास है, अभी 5 लाख जाएगा। पहले से 4 लाख टीआरई 1, 2, 3 में जो फेल किया है, 12-15 लाख वैकेंसी लड़का फॉर्म भरेगा। आप 27,000 ऊँट के मुंह में जीरा दे रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। 9 सितंबर को पूरा पटना ब्लॉक रहेगा, आप ये बात कान खोल के सुन लीजिएगा। कल शिक्षा मंत्री दो खुशखबरी दी, फिर नाराजगी। वही तो बोल रहे हैं कि पहले जो है कि नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, नोटिफिकेशन जो है कि बीपीएससी आयोग करते तो जो है कि शिक्षा मंत्री जो है कि किस उद्देश्य से किए हैं हम लोग को बरकला रहे हैं कि अभी जो है कि मतलब अभी एग्जाम नहीं लेंगे। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि जितना जल्दी हो नोटिफिकेशन जारी करे विथ एग्जाम डेट के साथ, और जो फुल सीट था 1,20,000 उसके अनुसार जो है कि 1,20,000 जो है कि सीट देना चाहिए। ये नहीं कि 27,000 दे करके जुमला दे करके हम लोग को खुश करे। तो ये जो है कि उनकी मंशा को हम लोग पूरा कभी नहीं होने देंगे। यदि 1,20,000 सीट नहीं आता है तो हम लोग जो है कि उसको चुनाव में जो है कि हराने की पूरे कोशिश करेंगे और उसको जो है 20 से 25 साल तक जो है कि बाहर रखने की कोशिश करेंगे। इसीलिए तो कल शिक्षा मंत्री ने तारीखों का ऐलान किया था एसटीईटी का और टीआरई 4 का। इसके बावजूद जो शिक्षक है नाराज है, उनका अभ्यर्थी जो है वो नाराज है। उनका कहना है कि नोटिफिकेशन जो है वो बीपीएससी से चाहिए।
बीपीएससी से नोटिफिकेशन चाहिए तभी हम लोग मानेंगे। मैम आज फिर आप लोग सीएम का ट्वीट लेके खड़ा हो गई है। शिक्षा मंत्री कल डेट्स का ऐलान किया, उससे खुश नहीं है आप? शिक्षा मंत्री ने डेट का ऐलान किया है, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आई है, ठीक है, सिर्फ बोला गया है, मगर फॉर्म भरने के लिए उस तिथि को घोषित नहीं किया गया है। और फिर पद के लिए देखा जाए तो 27,000 पदों पर आई है वैकेंसी, जो कि कहीं से भी उचित नहीं है, ठीक है। हमारी सरकार कुछ और कहती है, नीतीश जी कुछ और कहते हैं, शिक्षा विभाग कुछ और कहती है। देखिए हम यहाँ पर मौजूद जो अभ्यर्थी हैं उनसे बातचीत कर रहे थे, उनसे बात करके समझने का प्रयास कर रहे थे कि जब कल शिक्षा मंत्री ने डेट्स का ऐलान किया तो फिर ये नाराजगी कही। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि शिक्षा मंत्री कुछ और कहते हैं, नीतीश कुमार कुछ और कहते हैं और विभाग कुछ और कहता है। ऐसे में उन लोगों का सीधे तौर पे कहना है कि डेट्स का ऐलान जो है शिक्षा मंत्री ने किया है वो ठीक है, लेकिन बीपीएससी इसके ऊपर नोटिफिकेशन जारी करेगी। तमाम तरह की बातें ये लोग कह रहे हैं। इसके साथ ही जो सीटें हैं, सीटें काफ़ी कम है, इसको लेकर भी सवाल खड़ा किया जा रहा है। सच टॉक्स के लिए पटना से प्रशांत कुमार।